हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीके बॉस। दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीके बॉस पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जैसे मेरी जो क्लासेस चल रही है इंग्लिश वोकैब की, दोस्तों मोटिवेशनल वीडियोस, साथ ही दोस्तों जो किस तरह से जो दोस्तों पिछला जो वीडियो था वहाँ पे हमने कंप्लीट जो सीजीएल परी की 160 प्लस स्कोर करने की जो कंप्लीट जो दोस्तों रियलिस्टिक दो अप्रोच है दोस्तों, जो ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ भी ऊपर ऊपर से बता दूंगा और फिर वो आप चीज़ें कर लो, उससे काम चलता नहीं है दोस्तों। एकदम रियलिस्टिक अप्रोच, अगर उन जो एकदम कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की थी दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और दोस्तों आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसी चीज़ है दोस्तों, हर कोई बंदा इस चीज़ से गुजरता है जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करता है दोस्तों। ये सिर्फ 6-10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट दोहराता है, और अगर दोस्तों इन कॉमन मिस्टेक से अगर आप आगे निकल जाते हैं तो दोस्तों आपको मिलती है सक्सेस, आप बहुत जल्दी सिलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 10 कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों आपके कई साल बर्बाद हो सकते हैं और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो अपनी लाइफ है ना, ये इतनी छोटी है कि आपको हर एक मिस्टेक करके देखने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको दूसरों की जो मिस्टेक्स है, दूसरे जो लोग जो जिन जिन लोगों ने जो मिस्टेक्स किए उनकी मिस्टेक्स को आपको एक बार ये पता करना है कि क्या क्या मिस्टेक्स इस जो एसएससी के जो एग्जाम्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स, को भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, क्या क्या जो इससे पहले जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की। दोस्तों अगर आप उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते ना तो आप बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हैं, या फिर आप दोस्तों आपके साल 5 साल 10 साल निकल जाएंगे और आपको जॉब नहीं मिलेगी। और दोस्तों आज का जो दौर है ना, आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी किस लेवल पे बढ़ रही है। दोस्तों अगर आपके पास जॉब नहीं है ना तो आप इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, आपको दोस्तों कोई वैल्यू नहीं देगा। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ 10 कॉमन मिस्टेक। आप भी दोस्तों इन मिस्टेक से सीखिए और इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। और इन दोस्तों इन चीज़ों को आप, ये दोस्तों ऐसा नहीं कि ऐसे ही वीडियो बना ली, कि वो रियल अप्रोच वाली वीडियो, जो रियल एक्सपीरियंस से दोस्तों जो वीडियोस हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी कंप्लीट जो रियलिस्टिक अप्रोच वाली जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे दोस्तों जो मैच करती हुई जो वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मोटिवेशनल को बहुत सारी बुक्स में लिखी हुई है, बहुत सारी वीडियो है, लेकिन ये वो है चीज़ें हैं जहाँ पे अपन रियल बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम कॉमन मिस्टेक्स में शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। और दोस्तों आपको पता है मेरा चैनल डीके बॉस, अगर आप में से नए जो लोग हैं व्यूवर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं पहला पॉइंट। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है वो है पेसिमिस्टिक, PESSIMISTIC। दोस्तों पेसिमिस्टिक फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा इसको रिलेट कर पाऊंगा। दोस्तों आप जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके आसपास बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे। उनमें से दोस्तों दो टाइप के लोग मिलेंगे आपको, एक होंगे पेसिमिस्टिक यानी, और एक है जो ऑप्टिमिस्टिक। दोस्तों दो टाइप की चीजें होती है, एक ऑप्टिमिस्टिक और एक होता है पेसिमिस्टिक। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बताएंगे यार इस कंपटीशन में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये इतना एग्जाम है, इतने लाख फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ से ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इसमें तो सारे टॉपर्स बैठेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप अभी इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों ये वो चीज़ है जो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट करती है, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आ जाते हैं टेंशन में। दोस्तों जब आप टेंशन में आ जाते हैं ना तो इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, या तो आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, या फिर इधर उधर के सोर्सेज पे भागेंगे, या फिर दोस्तों आप बार बार जो मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे मैं किस तरह से सिलेक्ट हो सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकती। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले जो पेसिमिस्टिक अप्रोच वाले जो लोग हैं, फ्रेंड्स हैं दोस्तों, उनसे आपको बचना होगा। दोस्तों ऐसे जो उदासीन प्रवृत्ति या फिर जो मतलब कि जिनमें के अंदर ऐसा बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कि मतलब आशावाद निराशावादी लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में अगर बताऊं तो दोस्तों इससे निराशावादी लोगों से दूर रहे। दोस्तों अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स में
तो दोस्तों आपको निराशावादी लोगों से दूर रहना होगा, जो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों वो आपको पीठ पीछे ऐसा चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, और दोस्तों किसी तरह ना आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके आसपास आपके पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास 2 से 4 ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो एकदम ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, और दोस्तों आपको थोड़ा मोटिवेट करे कि नहीं यार तू कर सकता है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर इस सर्कल में रहोगे ना आप पेसिमिस्टिक वाले, तो दोस्तों आपको इस सर्कल से बाहर नहीं आने देंगे ये लोग। और जो सिलेक्शन की रेंज है वो दोस्तों यहाँ पे है। तो दोस्तों जो पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, दोस्तों आपको पता है लाखों लोग एग्जाम देते हैं सीजीएल का। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो भी प्रिपरेशन के दौरान अपने करते हैं दोस्तों, उनमें एक है कि पेसिमिस्टिक फ्रेंड्स, निराशावादी लोगों के जो बीच का जो सर्किल है उससे आपको दूर होना पड़ेगा। सेकेंड दोस्तों जो पॉइंट है यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे अपन दोस्तों, योर यूनिकनेस, UNIQUENES। दोस्तों योर यूनिकनेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि दोस्तों जैसे आप अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे दोस्तों, इसमें कुछ लोग बीटेक से होंगे, कुछ लोग बीएससी, कुछ लोग बीए, कुछ लोग एग्रीकल्चर, और दोस्तों बहुत सारे होंगे कॉमर्स वगैरह से भी, जो बीकॉम वगैरह। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका जो माइंडसेट है, आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, आप किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करना शुरू करें ना, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, दोस्तों जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको माइंड में आपको हमेशा ध्यान में रख के आपको गवर्नमेंट एग्जाम का जो सिलेक्शन है उसको चूज करना होगा। दोस्तों जैसे मान लो मुझे आज किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो दोस्तों ये मैं डिसाइड कैसे करूं कि मुझे किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये है कि आपकी जो यूनिकनेस है, आपके अंदर ऐसी क्या ताकत है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पर्सनल जो स्टडी बैकग्राउंड है, मैं दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक किया है। तो दोस्तों मेरा जो मैथ्स है, मैं दोस्तों मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और मेरे मैथ्स और साइंस अच्छी रही, इसलिए मैंने दोस्तों बीटेक किया। तो दोस्तों मेरा जो टारगेट था वो था कि जो मैं ऐसे एग्जाम्स को टारगेट करूँ जहाँ पर मैथ्स, साइंस, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दोस्तों सीजीएल जो एग्जाम है, तो इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, यानी मतलब ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे मैं मैथ्स में बेस्ट स्कोर कर सकता हूँ, रीजनिंग में बेस्ट स्कोर कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सीजीएल क्यों चूज किया, क्योंकि दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड था ना वो बीटेक का था। दोस्तों आपका भी बैकग्राउंड, मैं एक और चीज बताऊँ, हालांकि दोस्तों ये बैकग्राउंड किसी भी चीज के मतलब आपके रास्ते को में रोड़ा बनने वाले नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग लेवल में उनकी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बीटेक से हैं तो आपको दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको जीएस में दिक्कत आएगी। दोस्तों अगर आप बीए से हैं तो दोस्तों आप जीके और जीएस में बहुत अच्छा स्कोर ले लेंगे, साइंस भी आप पढ़ लेंगे। दोस्तों इंग्लिश भी आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों ये है आपकी यूनिकनेस। दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से पहले अपनी जो ताकत है उसका एक बार पता करें कि आप किस फील्ड में सबसे आगे हैं, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जॉब को चूज कीजिए। आप अपनी क्या क्या आपकी लिमिटेशन है दोस्तों, कि मैं मान लो आप ऐसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आप फिट ही नहीं हो, दोस्तों आप जॉब लगने के बाद भी आप सोचेंगे अरे यार मैं गलत जगह आ गया। तो दोस्तों आपको अपनी यूनिकनेस का पता करना है। दोस्तों इसके बाद हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोस्तों कॉमन मिस्टेक्स का ये वीडियो जिसमें हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इसका थर्ड जो पॉइंट है वो है कि आप रॉन्ग स्ट्रेटेजी, दोस्तों आप रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नॉट फॉलो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। दोस्तों जो एग्जाम्स में जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन लोग करते हैं उनमें दोस्तों ये कॉमन पॉइंट है सबसे। दोस्तों आपने मान लो ये डिसाइड कर लिया अपनी यूनिकनेस पे कि मेरी ये ताकत है, उसके बाद मान लो आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों उसके बाद जो दिक्कत आएगी ना वो है कि आपकी स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपने देखा कि हाँ इस एग्जाम का फॉर्म आ गया, आपने फॉर्म फिल कर दिया और दोस्तों आपने स्टडी शुरू कर दी। दोस्तों आपका कोई रोड मैप नहीं है।
दोस्तों आपने इसका कोई रोड मैप नहीं बनाया, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं देखी, आपको ये नहीं पता कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, आपने दोस्तों कोई सिलेबस नहीं देखा, दोस्तों आपने इसके कितना आपको टाइम लग सकता है, कितनी आपको स्टडी करनी है, कितनी स्टडी और हाउ मच, दोस्तों कितनी आपको स्टडी करनी है और कितने टाइम तक दोस्तों ये आपको स्टडी करनी है। दोस्तों आपने स्टार्ट किया और आप बिना किसी कोई सोचे समझे आप डायरेक्ट एक स्ट्रेटेजी बिना डायरेक्ट स्ट्रेटेजी के आप सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपने मान लो आपने देखा कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपने मैथ्स उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, आपने जीके देखा जीके पढ़ना शुरू कर दिया, आपने इंग्लिश देखा पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इससे काम चलेगा नहीं, आपको एक कंप्लीट रोड मैप, आपके पास एक डे बाई डे प्लान होना चाहिए दोस्तों, एक डे बाई डे प्लान। दोस्तों जब आपके पास एक डे बाय डे प्लान होगा ना, तब आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको पता रहेगा कि मुझे इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या दोस्तों छोड़ना है। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% सिलेबस को करने की जरूरत है। आप 80 से 85% अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो दोस्तों आप सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये वो चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेटेजी रॉन्ग होती है, वो बिना किसी स्ट्रेटेजी की तैयारी करते बस पढ़ते रहते हैं दोस्तों, पढ़ते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कब मॉक्स लगाने, क्या करना है, रिवीजन कैसे करना है। दोस्तों अगर आपको आपकी भी दोस्तों अगर रॉन्ग स्ट्रेटेजी, तो आपका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दोस्तों अभी भी आपके पास वक्त है, आप एक राइट स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इसके बाद दोस्तों अपन चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। दोस्तों चौथा है कि रैंडमली फोकस स्टडी मटेरियल है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज देख लिए या फिर कंपटीशन में किसी से सुन लिया कि यार ये बुक अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। दोस्तों वो क्या करते हैं कि रैंडमली फोकस करते हैं, मतलब उनका कोई नो प्रॉपर फोकस, दोस्तों उनका कोई प्रॉपर फोकस नहीं होता। दोस्तों वो किस तरह से करते हैं, जैसे मान लो उन्होंने देखा कि यार सीजीएल का एग्जाम है, अभी कुछ दिन सीजीएल की तैयारी कर लेता हूँ, फिर दोस्तों वो क्या करते हैं, उनको लगता है यार सीएचएसएल की एग्जाम आ गई, चलो सीएचएसएल की तैयारी कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ दिन लगा, अरे यार स्टेट में एक एलडीसी की वैकेंसी है दोस्तों, इसकी भी तैयारी कर लेता हूँ। तो दोस्तों आपका जो फोकस है ना वो रैंडम नहीं होना चाहिए। आप किसी भी जैसे वैकेंसी आती है किसी भी चीज की, आप उस पर लग जाते हैं। दोस्तों जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं ना, उसके लिए ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करें। आपका फोकस दोस्तों, आप फॉर्म भले ही भर दीजिए अलग अलग एग्जाम्स के, लेकिन जो उनसे रिलेटेड एग्जाम है, लेकिन आपको तैयारी एक स्पेसिफिक टारगेट बेस करनी होगी कि मुझे इस एग्जाम को ही क्रैक करना है। दोस्तों आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप 50 फॉर्म भर रहे हैं और 50 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होना। दोस्तों इसके बाद में हम जो फोर्थ डिस्कस करेंगे, दोस्तों जो चौथी जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवॉइड नोट्स मेकिंग। दोस्तों जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक है दोस्तों ये है कि अवॉइड नोट्स मेकिंग। दोस्तों क्या करते हैं लोग, जाम जैसे कि ये बुक है, कोई बुक ली, इसको दोस्तों पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों उनको ये नहीं पता कि मुझे इस बुक में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। और दोस्तों वो क्या करते हैं, बस इसको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। दोस्तों आप एक बार मान लो बुक को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप इसके अगर नोट नहीं बना रहे, तो दोस्तों जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो दोस्तों आपको उतना का उतना टाइम लगेगा और दोस्तों आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि मुझे क्या चीज़ें छोड़नी है। और दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप करेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। दोस्तों ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग नोट्स नहीं बनाते, फिर लास्ट में जब दोस्तों अब जब एग्जाम टाइम आ जाएगा तो आप रिविजन कहाँ से करेंगे, फिर आप पूरी क्लास से दोबारा थोड़ी ना पढ़ेंगे। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आप फॉलो ध्यान रखें दोस्तों, कि आप जब भी स्टडी करें अपने नोट्स सेल्फ नोट्स बनाइए, सेल्फ हैंड नोट्स। दोस्तों आप चाहे इनको पीडीएफ से बना लें या फिर कोई कंप्यूटर में सेव कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए जो आप रिवीजन के टाइम पढ़ सकें। और दोस्तों आपके पास कंप्लीट एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दोस्तों एक चौथी मिस्टेक थी। इसके बाद दोस्तों अपन पांचवी मिस्टेक करेंगे। दोस्तों पांचवी जो मिस्टेक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो रिवीजन, जो इरेगुलर रिवीजन,
दोस्तों रेगुलर रिवीजन क्या है कि जैसे आपने आज किसी टॉपिक का रिवीजन करना शुरू किया, 2 दिन आपने रिवीजन किया, फिर छोड़ दिया, फिर नया टॉपिक पढ़ने लगे, फिर छोड़ दिया। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिवीजन। दोस्तों सक्सेस अगर आपको होना है ना, तो आपको जो रिवीजन वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, इसको दोस्तों प्रॉपर मेंटेन करना होगा। दोस्तों अगर आपकी रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी अगर वो प्रॉपर नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऐसी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं रिवीजन के लिए, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। दोस्तों आप 100% लैग करेंगे और एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जब आप एग्जाम देंगे ना, तब आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ यार मैंने ये टॉपिक कहीं पे पढ़ा है, लेकिन दोस्तों आप करेक्ट टिक नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों आपको एक रेगुलर प्रॉपर रिवीजन की स्ट्रेटेजी, और दोस्तों मैं आपको एक और चीज दूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर 3 टाइम्स, मान लीजिए आपने कोई बुक पढ़ी और उसको दोस्तों आपने अगर 3 टाइम पढ़ लिया ना, तो दोस्तों आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज से, दोस्तों आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, दोस्तों जब आप किसी चीज को 3 टाइम पढ़ लेते हैं ना, 2 टाइम आप रिवीजन और एक बार फर्स्ट रीडिंग कर लेते हैं, तो दोस्तों आप वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। और दोस्तों अगर वो चीज सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई ना, तो उसके बाद में दोस्तों आपको दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली। दोस्तों आप जब एग्जाम में जो ऑप्शन देखेंगे या ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आप उस इक्वेशन को 100% सोल्व कर लेंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट एग्जाम को अगर क्रैक करना है, तो आपकी रिविजन स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है, दोस्तों यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक में जो हम छठी मिस्टेक डिस्कस कर रहे हैं, वो है दोस्तों मल्टीपल स्टडी मटेरियल। दोस्तों आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके आसपास के ग्रुप वाले बहुत सारे आपको लोग ऐसे बोलते होंगे, आपके फ्रेंड्स, अरे यार इस सर की ये बुक आ गई बहुत बेहतरीन है, अरे यार इस सर की ये बुक आ गई बहुत बेहतरीन है। आप मार्केट जाएंगे, बुक डिपो पे जाएंगे, तो आपको दोस्तों अलग अलग बुक्स दिखाई देंगी एक ही सब्जेक्ट की। दोस्तों ये एक सबसे खतरनाक मिस्टेक है। दोस्तों ये सबसे खतरनाक मिस्टेक इसलिए कि आप अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है। दोस्तों मान लो आपने कोई एक बुक पढ़ी, और दोस्तों आप उसको आप में जो बुक पढ़ी आपने उसमें 40% अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया, या आपने जो सब्जेक्ट था उसका 40% आपको अच्छे से याद हो गया। दोस्तों आपके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया, या फिर कोई आपने एड देख लिया, कुछ और देख लिया, आपने दोस्तों इस बुक को यहाँ से हटा दिया। दोस्तों जैसे ही आपने इस बुक को यहाँ से हटाया, आपका जो टाइम था, जो आपने इस बुक को एक बार पढ़ा ना, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी बुक पे चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद आपको किसी ने बता दिया, अरे यार इसका ऑनलाइन कोर्स ले ले, या इसकी ये चीज़ ले ले, ये बहुत बेहतरीन है, ये सिलेक्शन दिला पाएगी। या फिर आपने कोई वीडियो देख लिया कि हाँ इससे होगा सिलेक्शन, या फिर प्रेस कर शॉर्टकट। दोस्तों इन चीज़ों से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप दोस्तों एक ही सोर्स बार बार पढ़िए। दोस्तों आपको मल्टीपल स्टडी मटेरियल पे नहीं फॉलो करना। आप जिस भी कोचिंग से स्टडी कर रहे हैं, जहां पे भी आप क्लासें ले रहे हैं, जिस भी स्टडी मटेरियल को आप फॉलो करें, दोस्तों आप उसी पे अपना भरोसा करें। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जिस भी एग्जाम में आप तैयारी करते हैं, जहाँ पे भी जो कंटेंट्स बनता है दोस्तों, सारा सेम होता है, बस किसी में पहले पेज पे होता है, किसी में 10वें पेज पे होता है। तो दोस्तों आपको मल्टीपल स्टडी मटेरियल से बचना, आपको एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार एक ही बुक को पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपको उसके अंदर पता चलेगी उसकी बारीकियां क्या है, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट में वो है दोस्तों, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो 7वीं कॉमन मिस्टेक है, इग्नोरिंग वीक पॉइंट्स। दोस्तों इग्नोरिंग वीक पॉइंट्स में क्या है कि जैसे मान लो अभी जो सीजीएल का एग्जाम है, इसमें दोस्तों आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है। दोस्तों आप क्या करेंगे, आपको ये भी नहीं पता, जब आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, दोस्तों आप अगर अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो दोस्तों आपको अपने वीक पॉइंट्स का पता नहीं चलेगा।
और जब आपको वीक पॉइंट्स का पता है, मान लो आप मैथ्स है दोस्तों, आपके मैथ्स में 40 नंबर आ रहे हैं 50 में से, और दोस्तों आपका एक ही टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, और दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं चीज़ों को वापस फॉलो कर रहे हैं जिनमें आपके बढ़िया नंबर है, दोस्तों आप उन्हीं स्टडी मटेरियल्स को बार बार पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको अपने वीक पॉइंट्स, अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको उन वीक एरियाज पे, अपने जो वीक एरिया उन पे वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी आपके वीक एरिया ना, उन पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि कैसे मैं इन वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकता हूँ। और दोस्तों ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वीक एरिया क्या है? आपको दोस्तों अपने जो मॉक्स वगैरह, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन, उनको दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन बार बार आपके रॉन्ग हो रहे हैं ना, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे वीक पॉइंट्स मैथ्स है, मेरा वीक पॉइंट रीजनिंग है, मेरा वीक पॉइंट इंग्लिश है, या मेरा पॉइंट जीके या जीएस है। दोस्तों जो वीक पॉइंट है ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उनके टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए, एक बार अच्छे से स्टडी कीजिए। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नहीं पता रहता कि इस एग्जाम में आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों जब तक आपको वीकनेस नहीं पता होगी ना, तब तक आप उस पर दोस्तों उसको एडवांस लेवल तक लेके नहीं जा सकते। दोस्तों ये भी वो कॉमन मिस्टेक है जो हर एस्पिरेंट करता है। दोस्तों इसके बाद में अपन 8वीं मिस्टेक्स देखेंगे। दोस्तों नोट एंड मॉक्स। दोस्तों जो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं, दोस्तों वो क्या करते हैं कि बार बार स्टडी तो करते जाते हैं, रिवीजन भी करते हैं, लेकिन दोस्तों मॉक्स नहीं देते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसएससी जो एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप कम से कम 400-500 मॉक देके जाएंगे ना, जब प्री और मेंस के, जब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे दोस्तों, 400-500 मॉक्स। दोस्तों आपको ये लगता है कि यार इतने मॉक, लेकिन मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड या फिर अड्डा 247 के जो मॉक्स वगैरह है दोस्तों, मैं आपको सारी स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि मैंने दोस्तों पूरी जो प्रिपरेशन करता हूँ, कम से कम 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप मॉक टेस्ट देते ना, तब आपको पता रहता है कि आपकी वीकनेस क्या है। दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं प्रिपरेशन करते रहते हैं, लेकिन मॉक से डरते हैं। दोस्तों अगर आप मॉक टेस्ट रहेंगे ना, तो आपको अपने वीक एरियाज का पता नहीं चलेगा। आप जो स्टेक्स आपको जो यहाँ पे जो एग्जाम में आप दोस्तों जैसे आपने तैयारी की, दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को जानता हूँ जो मॉक्स में जो मॉक देते नहीं है, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आप टेस्ट क्यों नहीं देते। दोस्तों वो कहते हैं अभी देंगे, हमारे अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। दोस्तों जब आपका सिलेबस 60% कंप्लीट हो जाए ना, 60% सिलेबस, दोस्तों जब आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो इसके बाद आप मॉक्स देना शुरू कीजिए। और दोस्तों आप रेगुलर डे बाय डे मॉक्स दीजिए। उससे आपको दोस्तों आपकी वीकनेस का पता चलेगा, आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी का पता चलेगा। और दोस्तों ये मॉक्स देंगे ना, तो जो मिस्टेक आप एग्जाम में करेंगे ना, वो दोस्तों यहाँ पे घर पे जो मॉक देंगे ना, उसमें हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये मैं मिस्टेक बार बार कर रहा हूँ। दोस्तों ये मॉक्स में क्या होगा, आपसे दोबारा सिली मिस्टेक्स नहीं होगी दोस्तों। और कुछ दोस्तों आपको ऐसे टॉपिक्स पता चल जाएंगे, अगर एग्जाम में ये टॉपिक आ गए तो मैं इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें ना, इनका पता चलता है मॉक्स देने से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एसएससी के जैसे एग्जाम्स में ना, दोस्तों एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी है फेज 12, फेज 11, जो भी दोस्तों एग्जाम्स होते हैं, अगर आप मॉक नहीं देते ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ आप, अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसने मॉक नहीं दिया और वो सिलेक्शन तक पहुंचा है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों जो 9वां पॉइंट है, दोस्तों जो 9 नंबर जो मिस्टेक है, वो है दोस्तों परफेक्शनिज्म। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, कोई बुक्स पढ़ना शुरू की, तो दोस्तों इतना डीपली चले जाते हैं, डीप, वो दोस्तों इतना डीपली चले जाते हैं कि उनको यही नहीं पता कि मुझे इस सब्जेक्ट को कहाँ तक छोड़ना था और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। दोस्तों आपको किसी भी स्कोर में आपको पीएचडी नहीं करनी। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेके, दोस्तों मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मेरा खुद का किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे सिर्फ इस सिलेक्शन लेना था, उसके बाद आगे निकलना था। दोस्तों यही मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शनिज्म तक हासिल नहीं करना कि आप नहीं, इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कैसे हो गया। मान लो आपको मैथ है, आप ऐसे सोच रहे हो यार 30 क्वेश्चन आते हैं, मेरे 29 सही है, एक कैसे गलत हो गया, मैं पूरी मैथ्स को दोबारा पढ़ूंगा। दोस्तों ये है बिल्कुल प्रॉब्लम।
दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में पीएचडी नहीं करनी, किसी जॉब में पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ एक बार उस सिलेक्शन तक पहुंचना, उसके बाद उन बुक्स को साइड में रखिए और दोस्तों लाइफ का एंजॉय लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन पहुंचना है तो आपको परफेक्शनिज्म नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि इस एग्जाम में किस लेवल, दोस्तों आपको सिर्फ बस लेवल तक, जैसे मान लो आपको लेवल 10 तक पूछा जाता तो आप दोस्तों लेवल 11 तक पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लेवल 15 तक पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको ये पता रहना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम में कहाँ तक पढ़ना है। आपको किसी भी एग्जाम में पीएचडी करने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको उसका बेसिक नॉलेज पता चाहिए और एग्जाम में क्या पूछा जाता है इसका पता रहना चाहिए। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोगों इंटरेस्ट की वजह से, मान लो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट तो मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहा हूँ और बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। दोस्तों ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये दोस्तों बहुत बेहतरीन मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट है, सारे दिन मैथ्स पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश में इंटरेस्ट है, इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, जीके बिल्कुल नहीं पढ़ा, रीजनिंग नहीं पढ़ी। दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको सारे सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो है दोस्तों माइंडसेट। दोस्तों जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर चुके हैं, दोस्तों सब चीजें कर चुके हैं, तो दोस्तों आपका जो माइंडसेट है ना वो दोस्तों पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका माइंडसेट ना, वो सोचते हैं यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, गिव 100%। दोस्तों जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उस दौरान आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद में आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। दोस्तों रिजल्ट के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 100% दिया तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो बाय द वे आपने अपना 100% दिया और रिजल्ट 100% नहीं आया, आपकी जो जिस जैसा आप रिजल्ट चाहते वैसा नहीं भी आया, तो दोस्तों आपको कभी कोई मलाल नहीं होगा, आपको कोई दोस्तों रिग्रेट नहीं होगा। दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ यार, आपको बस ये रहेगा, आपके माइंड में एक सेटिस्फिकेशन होगा कि दोस्तों मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की, अब एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें हो गई, कुछ ऐसा बोर्ड की वजह से हो गया, कुछ पेपर की वजह से हो गया, तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं रहेगा। दोस्तों आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जब तक आप एग्जाम कंप्लीट देके नहीं आ जाते हैं तब तक आपका दोस्तों एकदम पॉजिटिव माइंडसेट है। और दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करनी कि हाँ मैं सिलेक्शन तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों ये वो 10 कॉमन मिस्टेक्स थी जो हर एस्पिरेंट्स दोहराता है। दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि अपनी लाइफ इतनी छोटी है कि आप सारी मिस्टेक्स को खुद करके नहीं देख सकते, तो आप दूसरों से सीखिए, उन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और दोस्तों जल्दी से जल्दी सिलेक्शन तक पहुंचिए और इन बुक्स को साइड में रखिए और लाइफ के जो सेकंड फेज है उसको दोस्तों एंजॉय कीजिए। दोस्तों ये था वीडियो, बेहतरीन वीडियो जहाँ पे सारी मिस्टेक्स हमने डिस्कस की। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल है दोस्तों डीके बॉस। दोस्तों नए व्यूवर्स हैं वो भी कुछ जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ पे वो वीडियो चाहते हैं दोस्तों वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको मॉक लगाना है और मॉक की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। थैंक यू गाइज।